उस लिंक में क्या मौजूद है वो दिखाता हूँ आपको, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं पहले से। डीएम ये वाला है। एक तो गूगल ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर है, उसे आप क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप पे जाकर, और अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपने उसे डाउनलोड करना है। तो जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे तो वो इस तरह आपके पास नज़र आएगा, जैसे मुझे यहाँ पे ये डीएम नज़र आ रहा है। अगर लाइट डिस्टर्ब कर रही है तो लाइट बंद कर दें, पीछे वालों को ठीक नज़र आ रहा है, बस ठीक है। अच्छा, अब ये डीएम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये 7-zip है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि भाई इसी से हम कॉम्प्रेस करते हैं फाइल्स को। जब मैंने फाइल कॉम्प्रेस की हुई है ना, तो ये एक्सट्रैक्ट भी कर लेता है, कॉम्प्रेस भी कर देता है, ठीक है। सो ये नेट से भी फ्री डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर भी ये दे दिया आपको इसी के अंदर, ताकि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो 2-3 चीज़ों की स्किल्स हैं वो होनी चाहिए अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटर सर्विसेज देता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग की तो दे ही रहा हूँ ना, मतलब सोशल मीडिया एड्स बना रहा हूँ, गूगल एड्स बना रहा हूँ, एसईओ कर रहा हूँ, लेकिन ये सर्विसेज तो दे रहा हूँ। लेकिन इन सारी सर्विसेज में इन्वॉल्व क्या चीज़ें हैं, इसमें डिज़ाइनिंग का बहुत रोल है। तो अगर मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा या मुझे नहीं आती होगी तो इसका क्या मतलब है, तो कोई भी बंदा मुझसे काम तो नहीं करवाएगा। अगर मैं उसे कहूँगा भाई डिज़ाइन मुझे बनवा कर दें, तो वो ये कहेगा कि फिर मैं काम भी उसी से ही करवा लेता हूँ जिससे मैंने डिज़ाइन बनवा दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। अब डिज़ाइनिंग के हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं, पूरा पूरा कोर्स भी है। तो बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँगा अब आप डिज़ाइनिंग का कोर्स के साथ पैरेलल करें, अभी ज़रूरत नहीं है, आपका जब प्लान हो आप करें, ठीक है। अभी एक तो एडोब फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर मैंने इसमें रखा हुआ है, आपने इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना है फोटोशॉप को, ठीक है। इसका इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए मैं इसे खोलता हूँ सबसे पहले, तो ये एक सेटअप की फाइल नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली। इंस्टॉलेशन कहाँ से होती है, जिसके साथ लिखा होता है एप्लीकेशन, लिखा हुआ है एप्लीकेशन, हालांकि सेटअप नीचे भी लिखा हुआ है। हो सकता है सेटअप की फाइलें 3-4 हो, लेकिन जो उनमें से इंस्टॉलर होगा उसके साथ उसकी टाइप में क्या लिखा होगा, एप्लीकेशन। यानी इसका मतलब मैं इसे क्लिक करूंगा तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, काफ़ी सारा टाइम लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से हमारे पास प्रोग्राम्स यहाँ फुल वर्जन में होते हैं या ट्रायल वर्जन में होते हैं, सब जानते हैं। फुल वर्जन का मतलब होता है कि हम उसे मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रायल का मतलब होता है कि लिमिटेड होता है वो। तो अब इसका अगर आपने फुल वर्जन करना होगा तो ये देखें, ये क्या है, क्रैक लिखा हुआ है, इसमें खोलो ज़रा। तो इसके अंदर ये एक फाइल पड़ी है, तीनों ही पकड़ लीजिएगा बेशक, ठीक है। इन तीनों फाइलों को कॉपी कर लेना है आपने। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इंस्टॉल करने का, कि आप खुद कैसे इंस्टॉल कर लोगे फोटोशॉप अपने घर में। हाँ, सबसे पहले क्या किया आपने, सेटअप को रन किया, इंस्टॉल हुआ, फिनिश हुआ, ओपन नहीं करना, फिनिश हो गया, फाइन। अब आपने इधर आ जाना है क्रैक वाले फोल्डर में, इन फाइलों को आपने कॉपी कर लेना है। सबको आता है कॉपी करना, फाइलों को कैसे करते हैं। अच्छा, एक और कॉमन सेंस की बात समझ लें कि जब भी कोई प्रोग्राम आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं तो वो विंडोज़ इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होता है, ऐसे ही है ना, हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल होता है। और जो उसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन होती है ना, वो क्या होती है, कोई भी प्रोग्राम जब इंस्टॉल होगा, इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा तो उसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन ये होती है। सी पे आएंगे हम, ये आपको 2 फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ है, हाँ जी, एक पे लिखा हुआ है प्रोग्राम फाइल्स और एक पे लिखा हुआ है प्रोग्राम फाइल्स x86, ठीक है। सो बेसिकली ये 2 फोल्डर्स हैं, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास 2 तरह की विंडो होती है, एक को हम बोलते हैं 32 बिट विंडो। आपके कंप्यूटर भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर का क्या मतलब है, उसके प्रोसेसर्स, एक 32 बिट का प्रोसेसर होता है और एक 64 बिट का होता है, ठीक है ना। जो ज़्यादा फास्टर प्रोसेसर होते हैं, न्यूएस्ट होते हैं, वो 64 बिट वाले प्रोसेसर्स होते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब हम कैटेगराइज कर दिया कि प्रोसेसर 2 तरह के हैं, तो सॉफ्टवेयर भी फिर 2 तरह के ही होने चाहिए, कि एक 32 बिट वाला होगा और एक 64 बिट वाला होगा, ठीक है। तो जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे, तो जब वो इंस्टॉलेशन हो रही होगी तो जो भी आपका प्रोसेसर होगा, अगर तो वो 32 बिट होगा, 32 बिट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, किससे, x86 से। यानी x86 का मतलब है कि ये 32 बिट वाला फोल्डर है, ठीक है। यानी 32 बिट के जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे कहाँ होंगे, x86 में होंगे। और ये वाला जो फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स का, प्रोग्राम फाइल्स की बात कर रहा हूँ, डाटा की नहीं बात कर रहा, उसके साथ डाटा भी लिखा हुआ है वैसे, उसकी नहीं बात कर रहे हम, ठीक है।
ये कौन से वाला होगा फिर? 64 बिट वाला। अच्छा, जब आपने इंस्टॉल करने हैं तो आपने देख लेना है कि वो कहाँ पर आया है, 32 बिट वाले में आया कि 64 बिट वाले में आया। जैसे मैं अभी देख लेता हूँ, देखें यहाँ तो अडोब नहीं नजर आ रहा ना, जो फोटोशॉप है वो अडोब का प्रोग्राम है, तो इसका फोल्डर का नाम क्या होगा? अडोब होगा। सो मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ, इस पे आ जाता हूँ, यहाँ आ रहा है अडोब, आ रहा है ना अडोब यहाँ पे। सो मैं यहाँ से अडोब पे जाता हूँ और यहाँ पर फोटोशॉप CS लिखा होगा, लिखा हुआ है, इसे खोलता हूँ। वो जो फाइलें अभी मैंने आपको दिखाई थी, आपने उन्हें कॉपी किया था, यहाँ पर आपने उन्हें पेस्ट कर देना है। बस पेस्ट करने के साथ अगर कोई मैसेज आएगा तो यस कर दीजिएगा कि भाई ये तो फाइलें पहले भी पड़ी हुई हैं मेरे पास। हमारे पास जो फाइलें पड़ी हैं वो ट्रायल वर्जन की हैं, ये वाली जो फाइलें हैं ये फुल वर्जन की हैं। बस इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया, यानी डिज़ाइनिंग के लिए अगर हमें कुछ थोड़ी सी फोटोशॉप करनी पड़ेगी तो यहाँ से कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी फोटोशॉप है फाइन, फिर तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनके पास फोटोशॉप नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं वापस उसी में। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो चीज़ आई थी हमारे पास वो क्या थी? मतलब ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके कोर्स के लिए आपको उन पे ग्रिप होनी चाहिए। ये काम ये यूज़ करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ये नहीं यूज़ कर सकते तो फिर नहीं कर सकते डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और इन सारे कोर्सेज का मतलब ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल सपोज नहीं कर रहा कि आप सारे इन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, ये भी नहीं मैं सपोज कर रहा। मतलब अगर आप इनमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है, इनकी जितनी ज़रूरत है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके लिए ही आपके पास इंस्टॉल होंगे तो प्रैक्टिस करोगे ना। अगर आप ये होंगे ही नहीं तो फिर काम कैसे करोगे आप? तो इसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है? फिल्मोरा। ये वीडियो एडिटिंग टूल है और बड़ा सिंपल टूल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। वीडियो एडिटिंग में वैसे हमारे पास एडोब प्रीमियर भी है, लेकिन वो हैवी टूल है, उसके लिए आपका कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए और उसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा होना चाहिए, जबकि इसके लिए रिक्वायरमेंट ग्राफिक कार्ड नहीं है। सो ये आप किसी हल्के कंप्यूटर पे भी आपको, और ये इजी टू यूज़ भी है। ठीक है, सो ये आपको फिल्मोरा भी आना चाहिए। सो मैंने इधर फिल्मोरा भी रखा हुआ है, आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन इधर आएंगे आप तो यहाँ पर भी देखें एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस फाइल को आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल हो गई। उसके बाद इसका ब्रांड कौन सा है? फिल्मोरा का पढ़े, ये किस ये ब्रांड है वंडर शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी x86 में पड़ा होगा, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब ने वही होना है प्रोग्राम फाइल्स में। लेकिन ये किस फोल्डर में होगा? वंडर शेयर में होगा। ये किस फोल्डर में होगा? ग्राफिक कार्ड चाहिए जो वो एडोब प्रीमियर। हाँ, जो वो ऐड जनरेट करेगा वो जिस लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है वो शो भी नहीं होगा। नहीं, वो बनाने के लिए चाहिए, नज़र तो आएगा, नज़र तो किसी पे भी आ जाएगा। जी शो तो। अच्छा अब ये देखिए सर, वो तो डिपेंड करता है ना, वो 3D कार्ड के साथ ही तो एप्लीकेशन यूज़ करने हैं आपने। लेकिन यानी अगर किसी ने 3D उसमें यूज़ किया होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि हर वीडियो 3D हो, वो जिसमें 3 डायमेंशन यूज़ हो रही होगी वो उस पर अच्छे तरीके से शो नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ की MP4 बना लेते हैं तो फिर वो उससे बाहर निकल आता है, क्योंकि 3D वो एडोब प्रीमियर में हमने बनाना है, क्रिएट करने के लिए वो कह रहा है 3D कार्ड चाहिए। अदरवाइज जिसमें 3D, जैसे मेरा लैपटॉप है, अब इसमें 3D कार्ड नहीं लगा हुआ ना, तो इसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो जिस तरह मर्जी बनी हो, चाहे 3D में ही पूरी की पूरी वीडियो बनी हो। मूवीज़ भी तो होती हैं, 3D मूवीज़ भी होती हैं हमारे पास, एनिमेटेड मूवीज़ भी होती हैं, वो भी इस पर चलेंगी। उसको चलाने के लिए 3D कार्ड की ज़रूरत नहीं। हाँ, गेम्स प्ले करने के लिए 3D कार्ड की ज़रूरत है, मूवीज़ को प्ले करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब उसके बाद क्या होगा जी? इंस्टॉलेशन होगी कंप्लीट। अब किसकी होगी? फिल्मोरा की। किस फोल्डर में हुई? वंडर शेयर में हुई। अब आपने देखना है और क्या करना है आपने। मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ, इसमें भी इसी तरह की 2 फाइलें हमें और नज़र आ रही हैं जिनके साथ DLL लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना DLL। आपने इनको कॉपी करना है। अब इनको जाकर आपने वंडर शेयर में जाकर फिल्मोरा के अंदर पेस्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि फिल्मोरा का जो वर्जन होगा वो भी फुल वर्जन हो जाएगा, वो भी ट्रायल वर्जन नहीं रहेगा। तो ये देखिए ये कहाँ पे होगा, इसको भी देख लो। प्रोग्राम फाइल्स। अब ये कहाँ पे होगा जी? किस फोल्डर में होगा? शाबाश, वंडर शेयर में होगा। ये वंडर शेयर पड़ा हुआ है ना। मैं इस पे आता हूँ, फिर ये फिल्मोरा आ रहा है। यहाँ अगर आपने इसको पेस्ट कर देना है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये वाला वर्जन भी आपके पास
फुल वर्जन हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि फोटोशॉप भी आ गया हमारे पास, फिल्मोरा भी आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो जब आप यूट्यूब यूज़ करेंगे, अब रिकॉर्डिंग बहुत सारी है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ भाई मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो, तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो नहीं, आप तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे ना मेरी वीडियो बनाना। लेकिन जब मैंने लैपटॉप से ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होगी, तो फिर मुझे ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड करे कोई बंदा, वो कैमरा मेरी तरफ मूव करके यूँ रखेगा, घंटा जितनी देर में बोलता रहूँगा, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके लिए तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन अगर मैंने लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करनी है, तो लैपटॉप से रिकॉर्डिंग के लिए तो मुझे किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है स्नैगिट। ठीक है, जिससे मैंने अभी लेक्चर ऑन किया है, हर रोज़ आके मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ ना, वो स्नैगिट का सॉफ्टवेयर है। तो ज़रा देखते हैं वो कहाँ है यार। टेकमैन स्नैगिट, ये कंप्रेस हुआ है, इसको आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आ गया ना एक्सट्रैक्ट है, सिंपली से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह आपको नजर भी आ जाएगा। ये आ रहा है, खोलो। इसमें एक वर्जन कौन सा है, x86 का है, और एक वर्जन कौन सा है, 64 बिट का। ऐसे ही है ना। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा अभी हमारी विंडो 64 बिट है कि x86 है? यस, इसको पता है, फिर मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टीज से जाकर, यानी अब आपको नहीं ना पता कि भैया आपका सिस्टम कौन सा है। आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखोगे ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि विंडो कौन सी है। तो अगर 64 बिट लिखा होगा उसके साथ तो समझना आपका 64 बिट है, अगर 32 बिट लिखा होगा तो 32 बिट है। ठीक हो गया, समझ आ गई ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। कंट्रोल एंड करें जरा। पीसी कहाँ है, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज क्या है, ये कहीं से पता लग रहा है कौन सी विंडो है? जी, मैं क्या पता लग गया ना सिस्टम कौन सा है। यहाँ से पता लग गया हमें कि भाई ये 64 बिट है। यानी किसी को अगर कंफ्यूजन होगा हमारा कौन से वाला है, जैसे अभी इंस्टॉलेशन के लिए इसमें 2 फोल्डर दे दिया आपको कि भाई x86 वाला भी है और ये वाला भी है, तो अब आपने अपने सिस्टम के मुताबिक इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या होगा, इसका भी सेम वही स्टोरी है कि ये भी फुल वर्जन नहीं होगा, ट्रायल होगा। डीएम ये की जनरेटर आ रहा है इसके अंदर। जब आप स्नैगिट को पहली दफ़ा खोलोगे, जैसे मैं खोलता हूँ, रेड कलर का बटन दबाता हूँ, तो उसके राइट साइड पे कहीं लिखा हुआ आएगा एंटर सीरियल की। ठीक है, सो आपने फिर इसको खोलना है, इस एप्लीकेशन को खोलना है। मैं ऐसे करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए जरा इसमें क्या आता है आपके सामने। की आ गई है। अगर वो नाम भी पूछेगा तो नाम भी ये वाला लिख दीजिएगा और की भी ये वाली लिख दीजिएगा। जैसे आप ये दोगे तो आपका स्नैगिट भी फुल वर्जन चल जाएगा। ठीक है, ये कब आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ेगी जब आप ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप स्नैगिट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने आपको दिए हैं। आज जाते ही आपने सबसे पहले ये काम करना है कि इन्हें अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। पहला मरहला ये है। इनमें से कोई सॉफ्टवेयर अगर किसी के पास पहले से मौजूद है, फिर दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं। जैसे किसी के पास फोटोशॉप हो पहले से, तो उसे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई काम करें तो हमें प्रैक्टिस आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास ऑनलाइन टूल है डिज़ाइनिंग के लिए, कैनवा। कैनवा सबको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, और कैनवा के भी 2 वर्जन होते हैं, एक फुल वर्जन होता है, एक ट्रायल वर्जन होता है। ठीक है, सो वो आपको ऑनलाइन कहीं से परचेज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, CAN वाला बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी मैं खोल के दिखाता हूँ। जी बिल्कुल पेड है मेरे पास, ये है। तो अगर अनपेड होगा तो इस पर काम ही नहीं हो पाएगा सही तरह से। ठीक है, मैं जब भी कोई टेम्पलेट यूज़ करने लगूंगा वो कहेगा भाई ये तो फ्री नहीं है, ये तो इतने पैसों की है, इतने पैसे दो।
तो आप इसको खरीदिए। इसे बहुत पाकिस्तान में ना बहुत लोग बहुत चीप रेट्स पे सेल करने लगे हुए हैं। हाँ, इस वक्त ये 300 रुपीज़ में भी लोग सेल कर रहे हैं। तो 300 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं होते। हाँ, मतलब अगर आपको डीवीडी लेने भी जाओगे तो आपको इतने की ही मिलती है ना मार्केट से, सीडी डीवीडी भी इतने की ही मिलती है। ठीक है, सो ये ऑनलाइन है और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं तो भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें बड़ी इजीली कर लेंगे। सही है, सो ये आप लोगों ने परचेज़ कर लेना है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको भी अक्सर ऐड नज़र आते होंगे कैनवा के। ठीक है, मेरे पास भी एक ऐड आया हुआ है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर उस बंदे का नंबर लिखा होगा, आप उससे ले सकते हैं, किसी ने भी लेना हो। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सिर्फ फेसबुक से देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो चीप है। मैंने जो लिया हुआ ना 1800 का लिया हुआ है, तो अब वो मैंने कुछ 4-5 महीने पहले का लिया हुआ है, तो अब वो कोई 300 में सेल कर रहा है। तो इसलिए मैं उस बंदे को रिकमेंड भी नहीं कर रहा जिससे मैंने लिया हुआ था, इसलिए कि वो एक्सपेंसिव दे रहा है। आपको तो वहाँ से लेना है जहाँ से आपको कम पैसे दे के लेना मिल जाए। ठीक है, मैं ये भी यही कहते हैं कि लाइफ टाइम है, तो जिनसे मैंने लिया हुआ है वो भी यही कहते हैं कि लाइफ टाइम है। अब इसका मुझे नहीं पता कि किसका लाइफ टाइम है और किसका लाइफ टाइम नहीं है। मेरा ख्याल है कि दोनों का ही लाइफ टाइम है। क्योंकि ये कहीं से सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं और आगे से इनको रीसेल के ऊपर जो होता है ना, शायद कुछ इंसेंटिव मिलना होता है। वो आगे से कह रहे होते हैं भाई किसी ने ख़रीद लिया मिसाल के तौर पर, कोई 2000 की सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, तो अब वो आगे से रीसेल करने लगे होते हैं। इस तरह होता है। ठीक है भाई, मैं तो कहता हूँ 300 रुपये में 1 महीना भी चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है आपके कोर्स के लिए, जितनी देर आप पढ़ रहे हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपायर होगा। ठीक है, मेरे पास भी ये काफ़ी देर से है, तो मेरा भी नहीं एक्सपायर हुआ हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल एक्सपायर होगा। ठीक है, अच्छा ये अब आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये अब आपको आज के लेक्चर में मैं सारी प्री रेक्विजिट्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम करने हैं हम लोगों ने। और कैनवा यूज़ करना बिल्कुल, मैं इसका एक छोटा सा आपको ट्यूटोरियल देता हूँ, ताकि जो कॉन्फिडेंट नहीं है उनको पता लग जाएगा कुछ मसला नहीं है इसमें। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप जो कुछ भी बनाना है। अब अगर हम देखें कि हमें क्या बनाना है, हमें वेब पेजेस के लिए इमेजेस बनाने पड़ सकते हैं, हमें बिजनेस प्रोफाइल के लिए इमेजेस बनाने पड़ सकते हैं, हमें सोशल मीडिया के लिए इमेजेस बनाने पड़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको डिजिटल मार्केटर के तौर पर किसी की प्रोफाइल बनानी पड़ सकती है, वो भी यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनेगी। सीवीज यहाँ पे बन जाएंगे, रेज्यूमेज यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आप सोच रहे होंगे ना डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। सो आप जब इसे खोलोगे तो आपने ये सारा सबसे पहला काम क्या करना है, टेम्पलेट्स को खोल के इस पर रिसर्च करनी है भाई क्या क्या है इसमें, खुद से देखना है कि भाई हम कौन कौन सी टेम्पलेट्स हैं जो बना सकते हैं। मतलब ये आपने खुद से देख लेना है। जैसे मैं आता हूँ यहाँ देखें ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस, कितनी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, सोशल मीडिया, वीडियो, मार्केटिंग, कस्टम प्रिंट्स, कार्ड्स, एजुकेशन, फ़ोटोज़ अगर आपको चाहिए। जैसे हम गूगल फ़ोटो से जाकर कोई तस्वीर लेकर डिज़ाइनिंग करते हैं। हाँ, तो अगर आपको कोई फ़ोटोज़ चाहिए, आइकॉन्स चाहिए, ये देखें सिर्फ आइकॉन्स होंगे इसमें, है ना आइकॉन्स। लेकिन ये अब ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो अगर आप पेड वर्जन होएगा तो यूज़ कर सकोगे आप। ठीक है, आपको मैं ये सारी बातें शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि बजाय इसके कि हम 20-25 दिन पढ़ते रहें और आप कहेंगे ठीक है जी क्लासरूम में तो बड़ी अच्छी समझ आती है, लेकिन हमारे पास कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है जिसपे हम इसको एक्सपोज कर सकें, फ़ायदा नहीं ना फिर कोर्स की समझ ही नहीं आपको आएगी क्या हुआ है। तो आपके पास जो मैं पढ़ाऊँ उसको एक्सपोज करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, कि आप भी घर जाके उसके ऊपर काम करें। क्योंकि जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आप लर्न तो नहीं कर सकते ना। अगर आप यूँ समझेंगे भाई 3 महीने पढ़ लेते हैं, फिर 3 महीनों के बाद देखेंगे क्या करना है, फिर तो आपके किसी काम का नहीं है ये कोर्स। मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल 100% रियल कोर्स है। ये तो ऐसा कोर्स है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए और आपका ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैं छोटी सी एक बात बताऊँ और उसके बाद आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसका मतलब है कि आपको ये काम करना आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि आपको आ गया, मगर असल में आपको आता नहीं होगा। क्योंकि आप जब उसे करेंगे तो आपको पता लगेगा ना। मुझे करता हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद करने लगोगे तो आपको भूल जाएंगे कि इसके स्टेप्स क्या हैं, इसको परफॉर्म कैसे करना है हमें। ठीक है, सो वो उस वक्त आपको याद रहेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस करने के लिए जब तक ये आपके पास सीन नहीं बनेगा, ये चीज़ें नहीं मौजूद होंगी, कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आज ये भी कह रहा हूँ कि हमारे पास कैनवा होना भी चाहिए और कैनवा यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कैनवा कैसे यूज़ करना है मैं भी आपको बताऊंगा, आप सबको लगेगा कि हमें यूज़ करना आ गया। ठीक है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। परचेज़ कैसे करना है, फेसबुक से देखें एड्स आ रहे होंगे, मैं भी आपसे एक ऐड शेयर कर दूंगा, जहाँ से आपको चीप मिल रहा हो वहाँ से आप बाय कर लो। ठीक है, वो मेरा ख्याल है आपके जीमेल पे बाय होता है, वो आपसे आपका जीमेल मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सेस दे देते हैं कैनवा का। वो कहते हैं जनाब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका कैनवा खुल जाएगा।
बस उसके बाद आप चेक करते हो, पैसे बाद में लेते हैं वो, यानी आपको पहले देते हैं फिर कहते हैं जी अब आप हमें पेमेंट कैसे होती है, इजी पैसा वगैरह जैसे भी जो भी मेथड्स होते हैं आजकल के, ठीक है। जो आपने पहले सॉफ्टवेयर उठाए थे उसके लिंक आप जो आपने पहले सॉफ्टवेयर उठाए थे उनके लिंक आप व्हाट्सएप पे भेज दिया, डीएम का एक लिंक आया हुआ है ना, उसे क्लिक करके अपने सिस्टम पे डाउनलोड करोगे तो जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है यही सब कुछ है। अगर इंस्टॉल करना शुरू करने लगोगे तो मेरे लेक्चर का पहला हिस्सा देख लेना, वही मैंने सारा बताया कि कैसे इंस्टॉल करना है। एक एक करके इंस्टॉल करते जाओ और उसको फुल करते जाओ बस, ठीक है। और इस वक्त अभी तो मैंने कोई फोटोशॉप भी नहीं बताया। अगर आप कैनवा अच्छा यूज़ कर लेंगे तो मुझे फोटोशॉप आपको बहुत कम बताना पड़ेगा। उसमें इन पेज भी है, थोड़ी सी उर्दू भी आनी चाहिए, इसलिए कि जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें उर्दू भी तो हो सकती है ना, उर्दू भी लिखना पड़ सकता है आपको। तो आपको इन पेज आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, मतलब इन पेज भी नहीं आता आपको, मुझे पता नहीं आता, मैं ही बताऊंगा कितना आना चाहिए, ठीक है। उर्दू कंपोजिंग, ठीक है। हमने सिर्फ ये काम करना है कि इन पेज में जाकर कंपोज करके उसे किसी ग्राफिक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है बस। अगर हम ये कहेंगे भाई कैनवा में उर्दू लिखनी है तो कैनवा में उर्दू लिखी जाएगी, लेकिन इसमें फ़ॉन्ट्स बहुत कम है, बस एक ही तरह का फ़ॉन्ट है जो आता है बार बार, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब एक ही स्टाइल का फ़ॉन्ट है, वो भी इंग्लिश की तरह की शक्ल का फ़ॉन्ट है, ठीक है। मतलब लिखी उसने उर्दू होती है लेकिन लग ऐसे रहा होता है जैसे इंग्लिश लिखी हुई है। तो उसके लिए हम इन पेज यूज़ करेंगे तो इन पेज में उसके अपने फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के सारे, तो आप कभी कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर लो, कभी कोई, जैसे इंग्लिश में फ़ॉन्ट्स होते हैं टाइम न्यू रोमन, एरियल, सिंबल, कितने सारे हैं, एरियल ब्लैक, तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास। इसी तरह इन पेज में उर्दू के फ़ॉन्ट्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास इंस्टॉल होंगी तो मुझे पता होगा कि इंस्टॉल है, मैं आज इन पेज खोल के पढ़ाना शुरू हो जाऊँगा, मुझे पता है आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। चलिए जी, अब हम इधर आ गए और यहाँ से मैं आता हूँ ऑल टेम्पलेट्स में। अभी फ़िलहाल हम सपोज करते हैं, सबसे पहले मैं सपोज करूँ आपको डिज़ाइनिंग के तौर पर कि आप लोगों को डिज़ाइनिंग करनी आ जाए। और मुझे पता है कि आपको डिज़ाइनिंग करनी नहीं आती है, लेकिन जब आप कैनवा को यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आप डिज़ाइनर बन गए हुए हैं। हाँ, कैसे, ये देखिए इधर आ रही हूँ मैं, बल्कि ऑल टेम्पलेट्स में से सोशल मीडिया को खोलते हैं, खोल दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम और भी करना है पैरेलल, बजाय इसके कि हम इसको बिल्कुल ही मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको साथ साथ अपने बना लेने हैं प्लेटफॉर्म। मिसाल के तौर पर मेरा ख्याल है कि मैं कह रहा हूँ बना लेने हैं, बहुत सारों के तो होंगे। जैसे मैं कहूँ फेसबुक अकाउंट आपका होना चाहिए, सबका होना चाहिए फेसबुक अकाउंट आज की तारीख में। सो अब फेसबुक अकाउंट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि भाई आप मोबाइल पर जाएंगे, फेसबुक का ऐप इंस्टॉल करो, साइन अप करो, वो कहेगा हाँ भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, वेरीफाई होगा, अकाउंट बन गया। मतलब आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। मतलब पहले फेज में प्रोफाइल तो हमने बनानी सीखी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक तीसरे नंबर पर एक और अकाउंट है, लेकिन वो अगर अभी ना बने फौरी तौर पर तो बेशक ना बनाए, वो है लिंक्डइन, ठीक है ना। ये भी हमारे पास एक प्रोग्राम है प्रोफेशनल, ये मैं लिखता हूँ भी यहाँ पर, आप देख लें। आ गया। ये बेसिकली ये प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल, जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक पे तो हर एज के लोग बैठे होते हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज़ हैं। यहाँ पर जिन्हें सर्विसेज चाहिए और जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो लोग हैं, यानी कि यहाँ पर सीरियस किस्म के लोग हैं। तो यहाँ पर भी आपने अपना अकाउंट बना लेना। जैसे देखें मैंने लॉगिन किया तो इन्होंने खुद ही मुझे कह दिया, कह रहे ना साइन इन टू लिंक्डइन विद गूगल, यानी कहता है अपने जीमेल से लिंक्डइन भी बना लो। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने एक ही जीमेल के साथ अपने सारे प्रोग्राम्स बना लें, ठीक है। सो ये भी आपने बनाना है। आज के लेसन में हम जो सीख रहे हैं वो यही चीज़ें सीख रहे हैं कि हमारे पास होना क्या चाहिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। समझ आइए बात। तो ये बना लेना है आपने, जहाँ अगर फंसेंगे वहाँ रुक जाइएगा, लेकिन बनाना ज़रूर है, बनाने में कहीं नहीं फंसेंगे, सेटिंग्स में फंसेंगे ना, बनाने में तो कोई इशू नहीं होगा। अब आते हैं वापस उसी पे, कैनवा पे, इसे बंद कर दें। ये भी मेरा ख्याल है पिछली क्लास में भी मैं कुछ ऐसा ही बता रहा था। हाँ जी, आगे सोशल मीडिया पे देखें। अब सोशल मीडिया पे होता क्या है, देखिए जरा लेफ्ट साइड पे, इंस्टाग्राम पोस्ट होती है, इंस्टाग्राम स्टोरी होती है, इंस्टाग्राम रील होती है। सबको पता है ना ये चीज़ें। रील में वीडियो होती है, स्टोरी में वीडियो भी हो सकती है, तस्वीर भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली इसने कहा भाई क्या बनाना चाहते हो बना लो।
अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, सिर्फ उसको कस्टमाइज़ करना है। यानी वो तो उसने बनाकर दे दिया ना, लेकिन जो कुछ उसने लिख कर दिया वो तो आपकी मर्जी का नहीं है ना। तो कहता है भाई जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर लो, जो तस्वीर लगी हुई है उसको चेंज कर लो, और उसके बाद सेव करो और अपनी पोस्ट बना लो उसको। ना आपको सेटिंग की ज़रूरत, ना आपको बैकग्राउंड लगाने की ज़रूरत, सब कुछ बने बनाए मिल जाएंगे हमें। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ से एक पिक करता हूँ। आगे क्या आ गया? फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, फेसबुक ऐड, योर स्टोरी, टिकटॉक वीडियो, लिंक्डइन वीडियो, कितना कुछ है। हाँ जी ले लें। ये कौन सी फाइल है? ये इसी क्लास की है? अच्छा, फिर टेंडर्स लगानी पड़ेगी मुझे पहले। आप इस पर कुछ ऐड ना पता है आपको है आवाज नहीं है क्या? आप इसे चेक कर रहे हैं ग्रुप में ऐड नहीं है ग्रुप में है ना सब जो सर्जन है, ये क्लास का ग्रुप हाँ ये है। इसके अलावा नीचे कॉलेज का भी ग्रुप है ग्रुप भी और मैंने ऐड हाँ जी, किया सभी ग्रुप में ऐड किया हाँ बस ये की स्टूडेंट अनीशा, यही क्लास है ना? ठीक हो गया। रोहान, बिस्मा, राना यूसुफ, वकास, मोहम्मद वकास, नो, जैद, आमना, स्टूडेंट आमना भी नहीं है, जैनुल आबिदीन आप हैं, ठीक है। अंसर अली, बिलावल भी हैं, तलहा आपकी लग गई है। अब देख रहे हैं सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है ना इसमें। अब हम कोई एक चीज़ पकड़ते हैं यहाँ से, मैं पकड़ लेता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट पकड़ लेता हूँ ना। इंस्टाग्राम कितने लोगों का है? सर सबका ही होता है ना, सभी ने बनाया होता है। मैंने रिसेंटली बनाया अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, बना होना चाहिए। जी हाँ जी, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक कर दिया। आज की आपकी प्रैक्टिस यही होगी कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और एक आपने कैनवा में थोड़ा सा अबूर हासिल करना है कि भाई हम इसमें डिज़ाइंस बनाएं। हाँ ज़्यादा से जो तस्वीर है, लिंक तो नहीं मेरे पास, तस्वीर पिक्चर होगी, उसकी ऐड लगी हुई थी ना, तो उनकी एक पिक्चर है, वो पिक्चर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैंने अभी एक और क्लास में भी किया वो। ये DM272 फिफ्थ है।
ये अच्छा, चलें जी, यहाँ पर कितने सारे डिज़ाइन आ गए हैं, देख रहे हैं आप। इनमें से मैं कोई भी एक डिज़ाइन पिक कर लेता हूँ। चलें जी, ये वाला पिक कर लेते हैं, ये वाला पिक कर लेते हैं जी। इसके आगे फर्दर और आ जाएंगे इससे मिलते जुलते। क्या आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं? अब आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड भी होना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो क्रिएटिव होते हैं, यानी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि बस हाँ कॉपी पेस्ट, गुड, बिल्कुल सही वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया। कॉपी पेस्ट वर्क नहीं है हमारा। हमारा वर्क किया है, किसी बंदे ने कहा भाई मुझे एडवर्टाइज करो, ठीक है। अब उसे एडवर्टाइज करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच है। फिर मुझे एक और बंदे ने कहा कि मुझे एडवर्टाइज करो, अब उसको एडवर्टाइज करने के लिए फिर डिफरेंट अप्रोच है। तो मुझे पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो जो मुझसे एडवर्टाइज करवाना चाह रहा है, उसकी बिजनेस की जो कैटेगरी है, उसके बिजनेस की जो सर्विस है, उसके बिजनेस को लोग किस तरह एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं। पहले मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी जो पोस्ट चल रही है वो किस तरह की पोस्ट चल रही है। मैं पहले देखूंगा, पहले मैं देखूंगा कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ तो पहले इस तरह का जो बिजनेस है, जो मुझे मिल रहा है, लड़का काम दे रहा है मुझे, क्या वहाँ पर पहले भी इस तरह के इंस्टाग्राम पे पोस्ट हैं, वो किस तरीके से एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं। मुझे स्ट्रेटेजी पहले समझनी है, रिसर्च करनी है मुझे उसके ऊपर, ठीक है। सो आपका काम जो है ना वो क्रिएटिव काम है, मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। तो अब हम यहाँ से जी कोई एक ऐड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो मैंने चेंज कर दिया, मेरा ख्याल है ना। ये क्या है जी, कस्टमाइज, इस पर क्लिक करें। अब क्योंकि ये हमारे पास पेड वर्जन है, इसलिए इसने ये नहीं कहा कि ट्रायल आई है, अदरवाइज वो ट्रायल भी लिख रहा होता और $60 भी लिख रहा होता कि भाई इतने डॉलर्स पे करो, ठीक है। सो वैसे अगर आप, मेरा ख्याल है कैनवा से बाई करोगे, मैं कभी नहीं गया कैनवा की साइट पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उधर से बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। तो ये जिन लोगों ने पैकेज बाय किए होते हैं, अगर आप उनसे ले लो ना तो शायद आपको चीप पड़ जाता है। अच्छा ये देखें जी, कैनवा खुल गया हमारे पास। ये नीचे इसका मैग्नीफायर आ रहा है, इसको मैं पकड़ के बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। समझ आ गई ना बात की। अच्छा इसको जरा मैं करूँ मिनिमाइज। ये क्या है, फुल स्क्रीन। जब मैं डिजाइन कर लूंगा तो यहां से मैं उसे देखूंगा, ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं कि इसकी सेटिंग्स क्या हैं। जैसे इस वक्त इसके अब ये तो एक बना बनाया रेडीमेड सा आ गया, तस्वीर भी इसमें पहले से लगी हुई है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। बेसिकली उसने मुझे सब कुछ दे दिया, कहता है अब आप इसको कस्टमाइज कर लो अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पर मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ वो ब्लू की बजाय ना ब्लैक कलर पे फोकस करता है, ठीक है। तो मैं इधर आऊँगा, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से आकर मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इधर से आकर मैंने कलर को कर दिया ब्लैक, चेंज हो गया। यानी वो सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप बस, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स को कुछ देना चाहता हूँ, हेडिंग लिख दूंगा मैं। यहाँ पर ये तस्वीर आ रही है, मुझे ये तस्वीर नहीं पसंद, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी कोई तस्वीर लाना चाहता हूँ, जो मेरे पास अपनी तस्वीर है, ठीक है ना। अब लाने के लिए, चीज़ें लाने के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, 2-3 मेन्यूज हैं जो देखने हैं हमने। टेक्स्ट तो समझ आ रहा है आपको, टाइपिंग करने के लिए अपलोड्स, यहाँ पर हम अपलोड्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पर लाकर मैंने कोई तस्वीर लगानी है अपनी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ से जो तस्वीर लेनी है, सपोज कर लेते हैं हम, चलें जी ये ले लेते हैं, तस्वीर आ गई यहाँ पे। अच्छा अब मैंने क्या करना है जी, इस तस्वीर के पीछे बैकग्राउंड भी आ रहा है, ये शेप मुझे नहीं पसंद, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा एक काम और भी मसला होता है, जैसे अभी मैं इसको देखिएगा एक और चीज़ करने लगा हूँ, स्क्रीन पे देखने, मैं इसको ड्रैग करके मैंने कहा सिर्फ ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो, कितना कुछ सेलेक्ट हो गया बीच में, हो गया ना। अब जिस चीज़ को मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता ना, जैसे ये तो होगी लास्ट में जो आता है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये क्या है, लॉक। चलो अब मैं जब ड्रैग करूंगा, अब वो ब्लैक नहीं ना सेलेक्ट हुआ, समझ आ गई बात की। जो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो आप लॉक कर लें इसको, किसी एक चीज़ को, फिर वो सिलेक्ट नहीं होगी। अच्छा अब आ जाए वापस, ये तस्वीर है जी, इसको सिलेक्ट किया हमने, और ये क्या लिखा हुआ है, एडिट इमेज, इस पर क्लिक करें। मैं कहता हूँ नहीं मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए तस्वीर का, हाँ तो जी अब ये काम और करते हैं, इधर आए, इधर यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन बैकग्राउंड इरेजर, ये आ जाएगा पहले नंबर पर, ये टूल आएगा। हाँ इस तरह से भी बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा आपका। कोई भी तस्वीर यहाँ लाकर अपलोड करें, वो उसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, ठीक है। remove.bg, ये देखें
वेबसाइट के नाम याद करेंगे, फिर याद करना पड़ेगा। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की साइंस समझ लें, यानी कि बेसिकली क्या है, क्यूरी कैसे करनी है ये समझ आनी चाहिए हमें। यानी कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे पता है ना मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, तो जो मैंने ढूंढना है वही मैंने लिख देना। फिर उसके ऊपर जो चीज़ें रैंक हुई होंगी, जो चीज़ें अच्छी होंगी वो टॉप पे आ जाएंगी। मैंने रिमूव, मुझे भी नहीं पता, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, remove.bg, ठीक है, मुझे नहीं वेबसाइट का पता। मैं तो जब भी इस जगह साइट पर आना होता है ना तो मैं हमेशा कीवर्ड लिखता हूँ और वो मुझे ढूंढ कर दे देता है। तो आपको कीवर्ड से सर्च करनी आनी चाहिए। कीवर्ड आपका मतलब आपकी क्यूरी इतनी हॉट होनी चाहिए कि गूगल को समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत इजीली उसको समझाना है आपने। सो मैंने लिखा था ऑनलाइन, क्योंकि मैं ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड रिमूवर या बैकग्राउंड इरेजर। सो मैंने लिखा जी ऑनलाइन बैकग्राउंड इरेजर, तो उसने मुझे ढूंढ कर दिखा दिया। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। यहाँ से अपलोड करें, देखिए इधर से भी होता है उधर से भी हो रहा है। मैं दोनों जगहों से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पिक्स आ रही होंगी मेरा ख्याल है इनकी। न्यू पिक्स, ये कोई खास पिक्स नहीं है। इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, चलो इसको चूज कर देते हैं। उधर देखें जरा, उधर क्या हुआ है, रिमूव हो गया बैकग्राउंड सारा, सिर्फ तस्वीर बच गई मेरे पास पीछे, बस डाउनलोड कर लूंगा मैं इसे अपने पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ये एक टूल है, हो सकता है किसी लेवल पर जाकर कहते भाई बहुत हो गया, हाँ बहुत फ्री काम कर लिया, आप जरा पैसे दो हमें। तो ये वाले जो टूल्स होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होंगे, जो इधर गूगल से आपको मिलेंगे कैनवा की निस्बत। ठीक है, अब उधर आए जी कैनवा में वापस। मैंने आपको बताया कि यहाँ भी आ गई तस्वीर, उधर भी उसने बैकग्राउंड इरेज कर दिया उसका। ठीक है, चलो अच्छा अब देखें क्या आ रहा है। ये कलर येलो है, मैं चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये क्या है, आइकॉन्स आ रहे हैं साथ, तो मैंने भी आपको बताया था ना कि आइकॉन्स भी हमें मिल जाते हैं। सो आइकॉन को ढूंढने का क्या तरीका जी, एलिमेंट्स में आ जाओ, आगे यहाँ पर देखें जरा, आइकॉन्स लिखा होगा कहीं ना कहीं, नहीं भी लिखा होगा तो आप लिख लीजिएगा। क्या ढूंढना है मुझे, जैसे वो वेबसाइट क्या है ना, मैं लिखता हूँ वेबसाइट आइकॉन, कितने सारे आ गए। तो यहाँ से जो भी लेना है, इसी तरीके से मुझे अगला आइकॉन किसका चाहिए जी, मोबाइल का। मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट, यहाँ लिख देता हूँ टेलीफोन आइकॉन। ठीक है, आगे कितने सारे, यहाँ से हम कोई सा भी आइकॉन लगा सकते हैं। ठीक है, अपने पास समझ आ रही है बात की। तो ये वाला मसला भी हल हो गया, काफ़ी चीज़ें पता लगी ना कैसे हमने चेंज करनी है। तस्वीर भी होगी, टेक्स्ट लिखना है, चेंज करना है, वो भी कर लेंगे। अच्छा कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं, इसमें एक और चीज़ है हमारे पास एलिमेंट्स में, और उसको हम बोलते हैं फ्रेम। ज़रा देखिएगा फ्रेम्स कहाँ हैं, फोटो, वीडियो, ये है फ्रेम्स। इसको ज़रा क्लिक करें, सी ऑल। ये सारे टेक्स्ट फ्रेम क्यों आ रहे हैं, वो टेलीफोन जो लिखा था हमने। ठीक है, वो टेलीफोन लिखा था ना, तो इसलिए उसने हमें टेक्स्ट फ्रेम दिखा दिए। इसको जो ऑफ कर दें और अब फ्रेम पे आए, अब सही जेन्युइन फ्रेम्स आएंगे हमारे पास। फ्रेम फ्रेम फ्रेम, नीचे स्टिकर्स भी हैं देखें, फोटोज भी हैं, वीडियोस भी हैं, टेबल्स भी बनाए जा सकते हैं। यानी अगर आप कुछ थोड़ा सा डाटा टेबुलर फॉर्म में दो, जैसे वर्ड में टेबल बना लेते हो। अच्छा, ये फ्रेम्स हैं। कितने सारे हैं फ्रेम्स, अभी देखते हैं इस फ्रेम का मकसद क्या है। बहुत ज़्यादा है, इस तस्वीर की मुनासबत से लेते हैं, ये ले लेते हैं फ्रेम। ये जी फ्रेम है हमारा, ये तस्वीर है हमारी। तो अब मैं इस तस्वीर को पकड़ता हूं और ड्रैग करके फ्रेम में आ गई, उसी में समझ आ गई बात की। डबल क्लिक करें, फ्रेम से बाहर आ गई तस्वीर। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हम तस्वीरों को शेप में भी ला सकते हैं। जैसे ऊपर आए जरा, शेप और कौन सी है, इस पे क्लिक करो, उसी शेप में आ गए।
आए यहाँ पे, वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है उसी में पड़ी हुई है एक में। अब इसको यहाँ पे फ्रेम को ले आए और अपलोड्स में से कोई सी भी तस्वीर लें, अंदर चलेगी फ्रेम के। समझ आ गई बात की? मेरा ख्याल है कि हो गया आपका। मैं कहा सारे का सारा कैनवा हो गया डिजाइन बनाने के लिए। अब आपका आगे से क्रिएटिविटी है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अब आपने देखना है, आप लोग इंस्टाग्राम तो बहुत यूज करते हो ना, तो सबसे पहले इंस्टाग्राम की पोस्ट ही बनाओ। और क्या पोस्ट बनाओ? जो आप पढ़ने लगे हो, सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो ना, इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट शुरू कर दो कि जी पोस्ट बनवाएं हमसे। मतलब इस माइंडसेट के साथ बनाएं कि लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पर पोस्ट बनवानी हो तो वो आपसे बनवाएं, लेकिन उससे पहले आप अपनी रेगुलरली 2-3 अच्छी पोस्ट अपने पेज के ऊपर रेगुलरली लगाना शुरू हो जाए। चलो, अब मसला आखिरी काम क्या रह गया? मतलब अभी तक हमने इसकी आउटपुट नहीं ली ना, अब हमें इसकी आउटपुट लेनी है। इसमें वीडियोस भी हैं, इसी तरह हम वीडियोस भी बना सकते हैं। नहीं, वीडियोस हमने अपनी बनानी है। हम तो क्या करेंगे बेसिकली, वहां से वीडियो का टेम्पलेट लेंगे, जैसे अभी यहाँ पर भी हमने कोई चीज़ ली, कॉपीराइट कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कंटेंट कॉपीराइट होगा ना कोई चीज़ होगी, लेकिन हमने किसी की तो नहीं ना लगानी। मतलब अगर हम किसी की लगाएंगे तो जैसे मैं कैनवा यूज़ करूँ, आप सारे कैनवा यूज़ करें, एकदम पता लग जाएगा किसी को कि भाई ये पूरे का पूरे कैनवा से आ गया। हाँ, सबको समझ आ जाएगी। हमने क्या डिज़ाइन लेना है, सिर्फ हमने उस डिज़ाइन में अपनी चीज़ को कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी काम क्या रह गया जी? इसको सेव करना। यानी इसको मैंने इंस्टाग्राम पे लगाना है, इसको मैंने फेसबुक पे लगाना है। कल हम प्रोफाइल पढ़ रहे थे, बिजनेस प्रोफाइल पे इसको लगाना है। कहाँ लगाना है आपने इसको? क्या जी? नीचे आ जाए। ये क्या है? डाउनलोड। यानी कि आपने इसे कैसे अपने पास लेकर आना है? डाउनलोड करके। जैसे ही मैं डाउनलोड का बटन प्रेस करता हूं, ये भी उस वक्त ही एक्टिवेट होगा जब आपके पास पेड वर्जन होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये स्क्रीन ही नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, क्या बनाऊंगा? पीएनजी इमेजेस को हम अक्सर पीएनजी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन और भी दे रहा है, कहते हैं चाहे तो पीडीएफ बना लो, चाहे तो जेपीजी बना लो, चाहे तो जिफ बना लो, ठीक है। जिफ क्या होती है? एनिमेटेड होती है। एनिमेट, ये एनिमेट का बटन भी बना हुआ है। हाँ, चलो पहले एक दफा काम करें ताकि वो एनिमेट के भी ऐड भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कॉपी लिंक लिखा है, इसको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। डाउनलोड, चलो जी, डाउनलोड का बटन प्रेस करें, देखते हैं क्या चीज़ बनी है। चले, अब एनिमेट क्या चीज़ है? ये टेक्स्ट लिखा हुआ मैंने, सपोज। अब चलें इसको देख लेते हैं, इसकी डन भाई डन। ये एनिमेट आ रहा है ऊपर बना हुआ, इस पर क्लिक करें। आगे एनिमेशंस, ये देखें, ठीक है। तो जिस तरह की भी आपको एनिमेशन इस पे लगानी होगी, यानी इसका मतलब क्या होगा, जब ये पोस्ट बनाओगे, जैसे हम रील्स में तो मूवीज वीडियोस होती है ना, तो उसमें जो आपने लगानी होगी तो कुछ एनिमेटेड चीज भी वहां पे नजर आएगी आपको, ठीक है। अब मैं ये किसी को देना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं किसी और को दे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, उसके बाद मैंने आपसे कहा यार अब आप इस पे काम करो, आप इसमें आगे से काम करो। हाँ, आगे से इसकी जो डिजाइनिंग है वो आपने करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना डिजाइन मैंने बनाया वो तो आपको खोलना पड़ेगा ना, ये तो नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये वाली फाइल भेजना चाहता हूँ कि आप इसको अपने कैनवा में खोल के इसमें मजीद काम करें। मेरी बात समझ में आ गई है? पहले हमने जो फाइल बनाई है वो क्या बनाई है? वो तो हमने ये बनाई है कि बन गया डिजाइन। ये कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं डिजाइन बन गया, अब इसे इस्तेमाल कर लो, जहाँ भी इस्तेमाल करना है लगाओ, जहाँ भी लगाना है। व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना है वो लगा लो भाई, फेसबुक पे लगाना है फेसबुक पे लगा लो। अभी ये जो मैंने साइज लिया ये है 1080 बाई 1080, ये वो साइज है जो फेसबुक पे भी लगेगा और इंस्टा पे भी एट द सेम टाइम लगेगा। फेसबुक पे अक्सर इस तरह की पोस्ट भी रिकमेंडेड होती है, लेकिन वो जो होती है वो इंस्टाग्राम पे सही नजर नहीं आती है। सो अगर आप ये स्क्वायर शेप ले लोगे तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। चलो इसे करें बंद।
अब क्या करना है, मैंने किसी को भेजना है, शेयर के बटन पे जाता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपी लिंक। या मैं करूंगा क्या, बेसिकली मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास कैनवा है, ठीक है। अब ये वाली फाइल आपके कैनवा में आ जाएगी और सेव भी हो जाएगी। और अब आप जो इसमें काम करेंगे, अपने आगे वाला काम जो करेंगे अपने कैनवा से करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अदरवाइज तो क्या होगा, टेम्पलेट्स को लेके नए सिरे से करोगे ना काम। यानी अगर जैसे मैंने किसी क्लाइंट के लिए कुछ काम किया है, उसके बाद मैं उसको लिंक भेज देता हूँ कि भाई तुमने इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जब करनी हुआ करेंगी तो बाद में खुद कर लेना, समझे? इस मकसद के लिए हम इसको लिंक देते हैं, कॉपी लिंक। अच्छा, कॉपी लिंक का क्या मतलब है? ओनली यू कैन एक्सेस, ये गलत हो गई ना। अच्छा, एनीवन लिखा हुआ है, यानी ये सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। उसके बाद क्या कहता है, कैन एडिट, कैन व्यू, कैन कमेंट। मैं कहता हूं कैन एडिट, कॉपी कर दें बस। अब मैं क्या करूंगा, इधर चीज को भी भेजनी होगी, वहां पर आऊंगा और चलो सपोज मैंने आपके ग्रुप में भेजी है, तो आप इसे डबल क्लिक करोगे और ये आपके कैनवा में खुल जाएगी। और फर्दर एडिटिंग आप इसमें उसमें कर सकते हैं। अगर आपको इसकी मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो इस वक्त मेरे पास एक ऐसा होगा प्रोजेक्ट, होम पर आएंगी, खत्म होगी बातें सारी। मतलब किसी ने डिजाइनिंग नहीं सीखी हुई, लेकिन आपको ये नहीं कह सकता कि हम डिजाइन नहीं कर सकते, हाँ? लेकिन आप डिजाइनिंग सीखें तो भी आपको क्रिएटिव माइंड होना है। आपने क्या चीज बनानी है आपको खुद से देखना है। और इसका आजकल तो बहुत अच्छी साइंस है ना भाई, कुछ भी चीज नहीं समझ आ रही कैसी होगी, लोगों ने तो किया हुआ है ना, पूरा गूगल भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरा फेसबुक भरा पड़ा है, हर जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो आइडियाज लेना उधर जाकर पहले कि वो क्या करने लगे हुए हैं, उन्हीं के आइडियाज के मुताबिक अपनी चीज डिजाइन कर लें, बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा आपको। मतलब रॉ से कोई चीज बनाना मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आपको कोई चीज रेडीमेड बनी हुई नजर आ रही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसकी चीज इस्तेमाल करनी है, हमने उधर से कॉन्सेप्ट लेना है, उधर से आइडिया लेना है और फिर अपना नया डिजाइन उससे बेहतर बनाना है। जी क्या बताने लगा था, बोला मैं, हाँ मैंने कहा था मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा है जी, प्रोजेक्ट्स, इसमें आए। अब ये क्या लिखा हुआ है, शेयर्ड विद यू, यानी इसका क्या मतलब है, ये मुझसे शेयर हुआ हुआ है, कहीं और से आया हुआ है मेरे पास। ये क्या लिखा हुआ है, एनी ऑनर, ये क्या लिखा हुआ है, अली मलिक, यानी ये मेरे अपने हैं सारे। ये कौन से वाला है, शेयर्ड विद यू, जो मुझसे मैंने किसी से शायद बनवाया होगा, उसने मुझे भेजा हुआ है। इस पर क्लिक करें, एडिट करें, अब आपको पता भी लग जाएगा ये क्या चीज है। वाइंड अप कर रहे हैं। ये कोर्स प्रोफाइल बनाई हुई है हमने किसी सेंटर की, हाँ, ऑनलाइन देने के लिए। देखें जरा, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं। और ये पीडीएफ बनाई हुई हमने बाद में, और हमने बनाया किससे हुआ है, डिजाइनिंग के अंदर जो फ्लायर है ना, फ्लायर का एक डिजाइन लेकर उसी के मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं सारे, लेकिन उसको रीडिजाइन किया हुआ है। आगे ये देखें, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज। अब ये फ्लायर्स के साथ हमने पूरी कोर्स प्रोफाइल बनाई हुई है कि भाई कौन सा कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो किसी ने देखना होगा ये कौन से वाला कोर्स है, तो यहां से साफ पता लग रहा है कि ये कौन से वाला कोर्स है। पूरी प्रोफाइल बन गई ना। ये सारी की सारी टोटली किस में बनी हुई है, कैनवा में बनी हुई है। लेकिन जब हमने इसकी आउटपुट किसी को दी है, कोई हमसे मांगेगा, हम उसे पीडीएफ भेजेंगे। इसकी पीडीएफ क्या होता है, उसके बाद पीडीएफ का सॉफ्टवेयर होगा, वो खोल के पढ़ लेगा इसको इजीली, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारा कैनवा आज करा दिया है।